हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। जैक बोर्ड का एग्जाम पैटर्न फिर से और एक बार बदल गया है। यदि आप लोग क्लास 8, 9, 10, 11 या फिर 12 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैक बोर्ड की ओर से आज एक अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इसको फिर से बदल दिया गया है। अब से आप लोगों के एग्जाम में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाला है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सब कुछ एक एक करके बताऊंगा कि क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 का एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, कितना नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस किस प्रकार का होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस किस प्रकार का होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस किस प्रकार का होगा। यानी आप लोगों के एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आने वाला है, किस प्रकार का क्वेश्चंस आने वाला है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अब आप लोगों का जो एग्जाम होगा, एग्जाम आप लोगों का हार्ड होगा या फिर इजी होने वाला है। अभी आपके पास समय बहुत ही कम है, यानी समझिए कि 4-5 महीना का समय है और इस समय जैक बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। तो अभी आपको थोड़े अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा जिससे आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। एग्जाम टाइम में जो वायरल क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहाँ पर आप लोगों को एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। सारा क्वेश्चन का पीडीएफ फोटो आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से आप लोग उसमें जुड़ जाइए। तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 का सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9 का और क्लास 11 का कि एग्जाम का पैटर्न इस बार क्या होने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। फिर बदल गया एग्जाम पैटर्न। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का होने वाला है, सब्जेक्टिव कितना नंबर का होने वाला है, वीएसटी, एसटी और एलटी क्वेश्चंस किस प्रकार का रहेगा, एग्जाम इजी होने वाला है या फिर हार्ड होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग क्लास 9th और क्लास 11th का बात करें तो इस साल क्लास 9 और क्लास 11 का जो एग्जाम होने वाला है इसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा और इसके साथ साथ आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बात करें तो ये आप लोगों का 40 नंबर का होगा और यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बात करें तो ये भी आप लोगों का 40 नंबर का होने वाला है। तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर आपके स्कूल के तरफ का है जिसमें आप लोगों का या तो इंटरनल असेसमेंट होगा या फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। अगर हम लोग क्लास 9 और क्लास 11 के एग्जाम का पैटर्न का बात करें तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का पैटर्न हो सकता है। ऑब्जेक्टिव आपका 40 नंबर का, सब्जेक्टिव आपका 40 नंबर का और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 40 नंबर मिलने वाला है। लेकिन अगर हम लोग सब्जेक्टिव का बात करें तो सब्जेक्टिव में आप लोगों का 3 प्रकार का क्वेश्चंस होगा। एक होगा आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, एक होगा आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, एक होगा आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ कि आप लोगों का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कितना रहेगा, कितना नंबर देगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का क्या हाल है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का क्या हाल है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा इसमें एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 नंबर दिया जाएगा। इसमें टोटल मिलाकर 700 क्वेश्चंस आपका रहेगा, लेकिन 7 क्वेश्चन में से मात्र आपको 5 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। टोटल 7 क्वेश्चंस पूछा जाएगा लेकिन आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा तो 5 क्वेश्चंस में यहाँ पर आपका हो जाता है
10 नंबर। 5 क्वेश्चंस में कितना हो जाता है? 10 नंबर। ये हो गया हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, इसमें एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन में कितना मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। और इसमें भी टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चंस आपका रहेगा। 7 क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। एक क्वेश्चन में 3 नंबर, तो 5 क्वेश्चन में हो गया आपका 15 नंबर। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गया। एक हमारा जो होगा, जो कि होगा हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। क्या होगा? लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा ना, इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा 5 नंबर। एक क्वेश्चंस के लिए कितना मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। और ये जो लॉन्ग टाइप वाला है, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। लॉन्ग टाइप वाला में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन में से मात्र आपको 3 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। टोटल 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन में यहाँ पर मिल रहा है 5 नंबर, तो 3 क्वेश्चन में हो जाएगा यहाँ पर 5 दिए 15 नंबर। कितना हो गया? 15 नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर मिलेगा 10 नंबर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में मिलेगा 15 नंबर, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो आपका रहेगा इसमें भी मिलेगा 15 नंबर। तो ये 15, ये 15, 15, 15, 30 और ये 10, यानी कि 40। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों का 40 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों का 40 नंबर का होगा। ये क्लास 9th और क्लास 11th का है। अभी तक का जो अपडेट आया है मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि 10 क्लास का और 12 क्लास का एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग है। 9 का और 11 का एग्जाम का पैटर्न अभी फिलहाल ये है। आगे जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हो सके कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न है यही है। अब आप बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि इस प्रकार का हमारा पैटर्न रहने वाला है? तो देखिए, पहले एक बार क्लास 9th और क्लास 11th का जो एग्जाम है 2 टर्म में हुआ था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो उस समय का जो पैटर्न था बिल्कुल यही था और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही जल्द एक वीडियो आएगा जहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में आया था, इजी था या फिर हार्ड था, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्लास 9 और क्लास 11th का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होगा वह इजी ही होगा। बस आप मेहनत करके पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम उतना हार्ड नहीं होगा। इसको लेकर आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ, आप लोगों के लिए नया है, बार बार सुनते आ रहे हैं कि एग्ज़ाम हमेशा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है और अभी आधा समय पार हो चुका है और आपको सब कुछ पढ़ना है, इसलिए हो सके थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन टफ नहीं है, इजी है। क्वेश्चंस अच्छा पूछा जाएगा, बस आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, इसलिए आप लोग फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम पैटर्न है इसका क्या हाल है। ये क्लास 10 और 12 का एग्जाम पैटर्न, इसमें ना थोड़ा ज्यादा ही बदलाव हो गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितना नंबर का होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितना नंबर का होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसा होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसा होगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कैसा होगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर हम लोग बात करें क्लास 10th का और क्लास 12th का, तो इसमें इस साल थोड़ा सा बदलाव हो गया है। इस बार इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों का 30 नंबर का आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ये आप लोगों का 50 नंबर का आएगा। आप इस चीज को समझ लीजिए, 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। तो इस बार जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा आ रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा आ रहा है, इसीलिए मैक्सिमम फोकस आपको इसके ऊपर रखना है। जो अपडेट आया है अभी मैं आपको अपडेट भी दिखा दूंगा। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, तो 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हो गया। अब स्कूल की तरफ से चाहे आपका इंटरनल असेसमेंट हो या फिर आपका प्रैक्टिकल हो, यह आप लोगों का होने वाला है 20 नंबर का, यानी 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा।
अब ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, इसमें आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी होगा। बहुत ही जल्द आप लोगों का मॉडल पेपर आ जाएगा और मॉडल पेपर से आप लोगों को 10th और 12th का जो क्वेश्चन का लेवल है ये आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो अपडेट आया है इसमें यही बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चंस रहेगा इसमें आपको इजी क्वेश्चंस भी दिया जाएगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो रहेगा ना ये थोड़ा लॉजिकल वाला रहेगा, यानी थोड़ा सा आपका दिमाग देखेगा कि आपका दिमाग काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यानी अगर बोला जाए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देगा, हर एक क्वेश्चन नहीं, मतलब जो पहले बोला गया था ना बिल्कुल वैसे ही होगा। यानी 40% क्वेश्चन जो आपका रहेगा एकदम ईजी वाला रहेगा, एकदम ईजी वाला, यानी कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को बना लेगा। 40% क्वेश्चन जो रहेगा आपका ना, 40% और जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका मॉडरेट टाइप का रहेगा, ना ही ज्यादा इजी होगा ना ही ज्यादा हार्ड होगा, यानी बीच बीच वाला। और 20% जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका ज्यादा लॉजिकल रहेगा, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हो सके ऑब्जेक्टिव में रहे हो सके सब्जेक्टिव में रहे, ये तो जब मॉडल पर आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी तक का जो अपडेट आया है जिसमें ये बताया गया है क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम पैटर्न को लेकर कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल का होगा। मॉडल पेपर भी इसको लेकर बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। 40% क्वेश्चन आपका एकदम इजी होगा, 40% क्वेश्चन मॉडरेट होगा और 20% क्वेश्चन लॉजिकल वाला होगा। हार्ड नहीं बोलेंगे, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, नहीं उसमें कुछ लॉजिक रहेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर पूरी अगर बात किया जाए, अगर आप बोलेंगे कि सर एग्जाम हमारा इजी होगा या फिर हार्ड होगा, तो आप हार्ड को लेकर तो टेंशन मत लो, एग्जाम आपका हार्ड नहीं होगा। कभी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस हमेशा इजी रहता है, मॉडरेट रहता है और कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़ा हाई लेवल का या फिर थोड़ा लॉजिकल वाला होता है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, एग्जाम आप लोगों का इजी होने वाला है। बस आप ये काम करिए कि अभी आपके पास जितना समय है उस समय का भरपूर यूज करिए और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। तो ये तो हो गया हमारा 10th और 12th का एग्जाम पैटर्न। अभी मैं अपडेट भी दिखाऊंगा जिससे आपको सब कुछ क्लियर अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग क्लास 8 का बात करें तो क्लास 8 का जो एग्जाम इस साल जो होने वाला है, क्लास 8 के एग्जाम में इस बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। यानी 8 क्लास में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि दोनों प्रकार का क्वेश्चंस आने वाला है। अब बात ये रहा कि क्लास 8 का एग्जाम कितने नंबर का होगा, इसको लेकर अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है। अगर बहुत पहले का बात किया जाए तो बहुत पहले क्या होता था, क्लास 8 में 20 नंबर का एग्जाम होता था, फिर इसको चेंज कर दिया गया और एग्जाम होने लगा 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का एग्जाम होने लगा। तो पहले 20 का होता था और अब 50 नंबर का एग्जाम होता है। अब 2026 में कितने नंबर का एग्जाम होगा इसको लेकर तो कुछ क्लियर नहीं किया गया है। यदि 50 नंबर का एग्जाम 2026 में भी होता है, एक संभावित मैं आपको बता रहा हूं, अगर 50 नंबर का एग्जाम 2026 में भी होता है तो हो सके 25 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहे और 25 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहे। और मुझे जो लग रहा है ना शायद यही होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। ठीक है, 25 नंबर का सब्जेक्टिव, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव, जहां तक मुझे लग रहा है। अब जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बस आप इतना याद रखो कि क्लास 8 का जो एग्जाम होगा, क्लास 8 के एग्जाम में इस बार आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव में आप लोगों का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी होगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है और सब कुछ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो अपडेट आया है। आप यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। ये विशेष करके जो अपडेट आया है ना, ये क्लास 10th और 12th का है। देखिए, मैट्रिक इंटर बोर्ड में दक्षता आधारित सवाल भी रहेंगे, यानी थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन रहने वाला है, थोड़ा लॉजिकल वाला क्वेश्चन रहेगा। और ये क्लास 10th यानी मैट्रिक के लिए है और क्लास 12th यानी कि इंटर के लिए है। और बाद बाकी का तो ऐसा कोई अभी नोटिस नहीं आया है, जो आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसमें साफ साफ क्या क्या बोला गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मेन चीज है मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहला क्या है कि 30 अंक ऑब्जेक्टिव और 50 अंकों के सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। 20 नंबर का आपका या तो प्रैक्टिकल होगा
या फिर इंटरनल असेसमेंट होगा। जो भी है, जिसमें प्रैक्टिकल हो जाएगा, जिसमें इंटरनल असेसमेंट है उसमें इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। मॉडल प्रश्न पत्र होगा जारी। जैक की ओर से किए जा रहे बदलाव के आधार पर मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किए जाएंगे। नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे, यानी कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में या फिर फर्स्ट वीक में आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। स्कूलों में ही इन प्रश्नों से 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं का टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर टेस्ट वगैरह लिया जाएगा इसी मॉडल पेपर से। तो मॉडल पेपर आप देख लीजिए, नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का मॉडल पेपर आ जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस किस प्रकार का रहेगा, तो बस आप इतना जानिए जो क्वेश्चंस आप लोगों का रहने वाला है, क्वेश्चंस आप लोगों का रहेगा लॉजिकल। हर एक क्वेश्चंस नहीं, करीबन 20% जो क्वेश्चंस रहेगा ये आप लोगों का लॉजिकल टाइप का होने वाला है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग के साथ साथ कॉम्पिटेंसी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा इसको लॉजिकल बनाया जाएगा। और अभी आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। और जब मॉडल पेपर आएगा तब हर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लॉजिकल बनाएगा इन लोग। और आगे जो भी अपडेट आता है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।